आदमी का सुनवाई हो जाए, हमारी लड़की हमारे पास आ जाए, बस हम यही गुहार सरकार से लगा रहे हैं। रात में भगाया गया मुस्लिम को। फोन भी नहीं उठा रहा पुलिस वाले, कह रहा कि जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, क्यों मुजरिम को भगा दिया गया कि सर मुजरिम कहाँ है, तो बोला है। थोड़ा देर के बाद पता चला कि मुजरिम तो पहले से फरार हो गया। ये लेडीज का धंधे का ही हाँ, धंधी का काम है, वो लड़की सप्लाई करती। धर्मेंद्र सर है, उससे हाथ जोड़ता निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरी लड़की लाके दे दे। कहीं होता है कि हमारी लड़की को गलत जगह में डाल रखी है, उसके अलावा कोई रास्ता हमारे लोग को पुलिस वाले बहुत परेशान है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने नाबालिग लड़की को उसकी दोस्त ले जाती है। ले जाने के बाद वहाँ पे जो लेडीज होती है, जो उसकी सहेली की माता होती है, पुलिस थाने के अंदर पकड़ी जाती है या उनको लाया जाता है। उसके बावजूद भी उस लेडीज को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। ये परिवार का आरोप है। आखिरकार क्यों 17 दिन से लापता नाबालिग लड़की, आखिरकार ये परिवार क्यों रो रहा, क्यों बिलख रहा और क्यों दर दर जाकर के सबसे भीखे मांग रहा कि कहीं से भी मेरी बेटी मुझे लाकर दे दो। तो नमस्कार साथियों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटेल नगर, जो कि पटेल नगर थाना के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे 17 दिन से भी ज्यादा हो गया और यहाँ पे नाबालिग लड़की है जो लापता हो चुकी है, जो तकरीबन 4 तारीख को अपने घर से रात को निकलती है, जिसका अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। तो आइए जुड़ते हैं परिवार से और जानते हैं पूरा मामला कि कैसे क्या है। वारदात एक बार आप बताएं। मैम लड़की 4 तारीख को शाम में से उनके घर गई फ्रेंड बन के। 4 तारीख को और 4 तारीख को उनके घर गई तो वो लड़की आई नहीं। हम लोग रात में बहुत ढूंढे, नहीं मिली। वो लड़की के साथ एक लड़की और थी तो वो मतलब लड़की जो थी वो फ्रेंड के घर गई थी। हाँ, क्या नाम है लड़की का? रबीना। हाँ, एक वो भी थी, मुस्कान नाम थी कि अब क्या नाम था मुझे नहीं पता। वो दूसरी लड़की का। वो दोनों मिल के उनके घर पे सोई। सुबह 9 बजे के करीब वो लड़की बोली कि चल मैं जा रही हूँ रबीना घर। तो वो लेडीज जो ले गई है लड़की, वो लेडीज बोली कि तू जा, इनको रहने दे, इसको मैं काम पे ले जाऊंगी। रबीना को घर से कौन ले गया? घर से वो खुद गई। हाँ, कि हम फ्रेंड के घर पे रुक जाएंगे। तो हुआ जो गई तो रबीना को दोनों, एक लड़की और है मुस्कान करके, वो दोनों वहाँ रुक गई। तो रात में सुबह 9 बजे वो लड़की आ गई। उसको बोले कि इसको रहने दे, इसको मैं काम पे ले जाऊंगी। 5 तारीख का दिन था। तो उस लड़की वहाँ से मेरी वो लेडीज के घर से गायब है। फिर हमारे लोग को 6 तारीख को पता चला कि आपको ये पता है जिस लेडीज के पास गई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? शबनम नाम है। हाँ, मोहम्मद है। हाँ, मोहम्मदाने है, शबनम नाम है। मगर वो लड़की बोली, वो लेडीज लेके चली गई। तो फिर हमें लोग को 6 तारीख को पता चला कि हमारी लड़की यहाँ से निकल चुकी है। फिर हम लोग थाने गए, थाने में कंप्लेन करे। फिर थाने वाले वो लेडीज, 5 तारीख को आप उसके घर क्यों नहीं गए? उसके घर भी गए तो हमारे लोग को पता चला कि लड़की यहाँ से निकल चुकी है। फिर मैं वहाँ से आए, थाने गए। थाने में बोले कि हमारे ऐसे बात है। तो सारा कंप्लेन गलत लिखा। कोई कंप्लेन सही नहीं लिखे। थाने में आपने कंप्लेन कराई तो कंप्लेन गलत थी? हाँ, गलत था कि वो मुजरिम नहीं है, इसके घर से खुद लड़की गई है। अच्छा। फिर भी हम लोग यकीन नहीं किए। वो लेडीज को बुलाया गया। हम दोनों लेडीज को, उसकी लड़की को, दोनों को हाजिर करे थाने के अंदर। फिर धर्मेंद्र सर ने बोला कि मुजरिम नहीं है। धर्मेंद्र कौन? वो है। हाँ, थाने वाले हैं। अच्छा। तो वो हमारा सारा रिपोर्ट गलत लिखे, मगर फिर भी वो बोले कि मुजरिम नहीं है। दोनों को, हमारे लोग को बोले आप लोग घर जा सकते हो, इन लोग को मैं रख रखी। फिर वो दोनों माँ बेटी को वो धर्मेंद्र सर छोड़ दिए।
हमारे लोग को नहीं बताए। नहीं बताए तो फिर हम लोग फिर बयान हो के गए। क्या जब वो दोनों अंदर गए थे तो उन लोगों ने पूछताछ करी थी उनसे? अब वो तो धर्मेंद्र सर बताएंगे कि आप लोग कहाँ थे? हम भी लोग वहीं थे। अच्छा, तो वो बोले कि हम मुजरिम नहीं है, हम लोग को भेज दिए धर्मेंद्र सर। हम लोग आ गए वहाँ पर से धर्मेंद्र सर फिर बयान हो के हम लोग गए तो धर्मेंद्र सर को पूछे, एक लेडीज पुलिस जो है उनको पूछे कि मुजरिम कहाँ है, तो लेडीज पुलिस बोले कि मुजरिम अंदर है। फिर 10 मिनट के बाद फिर पूछे कि हमें लोग को शक हुआ कि मुजरिम हमारी रात ही निकल चुकी है। तो फिर हम उनसे पूछे कि हमारी मुजरिम कहाँ है, तो वो धर्मेंद्र सर ने बोला, वो लेडीज बोले कि वो रात ही निकल चुकी। उसके बाद से हम लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे जो हम लोग जा रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र सर उसमें जो पुलिस उलिस है सब कह रहे हैं जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, हमारी कोई ई नहीं है। कितने दिन हो गए जो लड़की घर से गई है? तो घर से लड़की 4 तारीख की निकली है, 22 तारीख हो गए, मतलब 16-17 दिन हो गए। हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। लड़की को आए हुए कितना टाइम हो गया यहाँ पे? वो लड़की को आए साल भर हो रहा था। आप क्या लगते हैं लड़की? हम बुआ लगते हैं उनकी। बुआ है। हाँ, तो साल भर हो गया। लड़की की एज क्या होगी? 15 साल है। पढ़ती है लड़की? नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ी थी, कोई ज्यादा खास। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं कि लड़की के घर में और कौन कौन सदस्य हैं? वो मैम वही लेडीज थी, हम अपने फैमिली में। हाँ, आप अपने फैमिली। लड़की की फैमिली में कौन कौन है? लड़की की फैमिली में 2 लड़की यहाँ थे, एक मेरे भैया है, एक मेरे भाभी है। 4 फैमिली 5 फैमिली। लड़की की और भी बहनें हैं? हाँ, बड़ी है, वो गांव में है, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, वो अपने ससुराल है। अच्छा, लड़की के पिता हैं? हाँ, पिताजी भी हैं। तो माता पिता से भी बात हो जाएगी? कहाँ है? हाँ, अभी आ जाएगी ना, अभी सब है यहीं पे है, मुस्तैद है। वैसे लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी है? कोई ज्यादा खास पढ़ी क्या आपको लगता है कि लड़की जैसे खुद से गई है या फिर कोई से ले गया जब यहाँ कहीं भेज दिया है? वो लेडीज लेके गई है। हमारे लोग को पूरा विश्वास है कि लेडीज लेके गई है, इसलिए कि हम लोग जो। अच्छा, जब आपकी उस लेडीज से बात हुई 7 साल हम लोग जो लेडीज को बोले थाने के अंदर कि तू ये भला है तुम्हारे अंदर की हमारे को लड़की ला के दे दे, तो लेडीज हमारे लोग को छक्के की तरह ताली मारते थे, वही थाने ही के अंदर कि मैं 7 साल जेल झील के आई हूँ। उस लेडीज का नेचर कैसा है? लेडीज का नेचर तो इतना बुरा है, हमारे लोग को देखने में लगता है, मगर आगे तो नहीं बता सकती, मगर है लेडीज गलत। अच्छा। दोनों माँ बेटी गलत है। क्या करती है वो? लड़कियों को ऐसे अपने पास बुलाती है और कहीं ट्रांसफर करती है? लड़की फ्रेंड बनती है, उनसे दोनों माँ बेटी को कांटेक्ट होता है, फ्रेंड बनती है। तो उनकी लड़की कहाँ है अभी? उनकी लड़की भी गायब है, उन्हीं के साथ है, हमारे लोग के साथ नहीं है, वो लेके निकली हुई है लड़की। अच्छा, चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ उनकी माँ से, जिनकी बच्ची जो है 17 दिनों से लापता है, जिसका कोई भी खोज खबर अभी तक नहीं है। क्या बताया आपने? 7 साल जेल खत पे आई है वो कौन लेडीज? हाँ, क्यों? अब उन्हीं को पता होगा। उस लेडीज का नाम क्या है? लेडीज का नाम क्या है? शबनम। शबनम नाम है लेडीज का। अच्छा, हम लोग उसको कभी जानते भी नहीं। पुलिस वाले ने उन पे क्या कार्रवाई की ये बता, जो आपने शिकायत दर्ज करी? नहीं करवाया, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, करते नहीं है, फिर कह रहे हैं हमें नहीं पता। ये कर दूंगा मतलब क्या कर दूंगा? कुछ तो बताया होगा उन्होंने। उसने 10 बजे का आज का टाइम दिया था कि मैं वो लेडीज को बुला दूंगा, अभी तक बुलाए नहीं। आज मतलब कि आज 17 दिन बाद? हाँ जी। या फिर उसके अगले दिन बाद? नहीं, आज का टाइम दिया था। अच्छा, आज के दिन वो लेडीज को बुलाएंगे? हाँ। अच्छा। नहीं, अभी तक तो आई नहीं लेडीज। आप लोग थाने गए थे? हाँ, गए थे। 11 बजे। नहीं, वहाँ पे थाने में जब अंदर किसी से मिले तो उन्होंने क्या बताया? बोला कि धर्मेंद्र सर नहीं है, कहीं गए हैं कोर्ट में, आप अभी जाओ, बाद में हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। हम लोग जब से यही तपस्या काट रहे हैं, अभी कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। अभी हम लोग। आपने धर्मेंद्र सर को कॉल किया? हाँ, धर्मेंद्र सर को कॉल किया, धर्मेंद्र सर कॉल नहीं उठा रहे। कॉल नहीं उठा? नहीं, हमारे लोग को धमका दिया कि ये कॉल पे फोन मत करना, ब्लैक लिस्ट में डाल देना, इतना तक धर्मेंद्र सर को बोला है। हम लोग फिर कॉल नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र सर तो मेरा सुनता ही नहीं है, इसलिए कि वो जब भी ये इस केस की आयु है क्या? हाँ, जब भी हम बयान दिए, जब भी धर्मेंद्र सर गलत बयान लिख दिया हमारे कागज के ऊपर। उन्होंने आपको कोई कॉपी दी है? कॉपी दिए हैं, अभी है सब। उस औरत पे और क्या शक होता है? बहुत शक होता है कि हमारी लड़की को गलत जगह में डाल रखी है, उसके अलावा कोई रास्ता हमारे लोग को पुलिस वाले, शादीपुर थाने वाले कोई रिहाई नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि हम लोग गरीब आदमी है, गरीब जान के हमारी कोई सुनवाई नहीं वहाँ पे हो रही है। हम लोग 20-22 दिन से बहुत परेशान हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस लेडीज ने गलत जगह डाल दिया? इसलिए कि जैसे हम सोशल मीडिया पे बुलाए थे, उस पे जो हम लोग बयान दिए थे, उसमें फोटो गलत जोड़ंट होके आ रहे,
तो हमारे लोग को इसलिए ये लग फोटो कौन भेज रहा है? वही लोग भेज रहे हैं? हाँ वही लोग भेज रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। बस यही गुहार है कि हमारी लड़की हमारे पास आ जाए। हम लोग को यकीन नहीं हो रही है कि हमारी लड़की सुरक्षित है। काहे कि बहुत गलत जगह में हमारी लड़की गई चुकी है। आपको लगता है या फिर आपकी लड़की किसी से दोस्ती यारी या फिर नहीं, कुछ? कुछ भी नहीं है। हमारी लड़की बहुत नाबालिग है, बहुत छोटी है। वो किसी से कांटेक्ट नहीं था। उसकी लड़की फ्रेंड बनाई, वो लेके गई है यहाँ से। हम लोग को वही जो उसकी फ्रेंड थी उसका क्या नाम है? उसका नाम ये रोशनी है रोशनी। और उसकी माँ की नाम क्या है? शबनम। शबनम नाम है। हम लोग को पूरा शक हो रहा है कि वही है। हाँ, उसका धंधे का ही काम है। उस लेडीज का धंधे का ही काम है? हाँ, धंधे का काम है। वो लड़की सप्लाई करती। अच्छा ये बताओ, उस लेडीज के ऊपर कोई थाने का भी कोई केस है? हाँ बिल्कुल है। 3-4 केस लड़ चुकी है। कहाँ की रहने वाली वो लेडीज? वो लेडीज बिहारे की है, मगर हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ की वो है, मगर है बिहारे के साइड की। अच्छा, अभी कहाँ रहती है वो लेडीज? को ये एड्रेस पता है? वो अभी रहती थी वो मेडिकल के पास। वहाँ से 2-2 ताले डाल के वो गायब हो गई है। क्या मेडिकल उसका घर का एड्रेस है? हाँ, जिस मकान मालिक के में रहते थे वहाँ मेडिकल के पास है। मगर वहाँ से वो जो इस दिन कौन सा थाना लगता है आपका? यही शादीपुर पटेल नगर थाना लगता है। शादीपुर पटेल नगर थाना लगता है हाँ, आपका? यहाँ से लगता है। उसके बाद आगे भाभी आएगी तो भाभी बताएगी। ये सर भैया लोग आ गए। गरीब आदमी का सुनवाई हो जाए, हमारी लड़की हमारे पास आ जाए, बस हम यही गुहार सरकार से लगा रहे। और हमें इसके अलावा गरीब आदमी, हमारे लोग के पास पैसे नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस यही हमारी कहना है। देखिए, आपने देखा ये लड़की की बुआ है जो रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है और आप शौक से आप सभी लोगों से मदद मांग रही है कि मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद की जाए। हाँ, मदद करी जाए। सर आप क्या कहेंगे? आपके इधर से नाबालिग लड़की जो गायब हुई है उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक आप इन परिवार की हेल्प कर पा रहे हैं? भाई जैसे कि मुझे मालूम हुआ है कि वो लड़की का आना जाना था उनके जैसे घर पे। उन जो वो औरत है उसकी बेटी से उनकी दोस्ती वोस्ती थी। चलो दोस्तियां हो जाती हैं, चलो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये कि दोस्ती की वजह से जैसे कि मालूम हुआ कि वो उसको अपने यहाँ मतलब रखने लगी कई घंटे। फिर पता ये चला कि वो रात में बिठाने लगे। हालांकि हम तो ये कहते चलो इसमें माँ बाप की भी थोड़ी वो है। उसके बाद में पता चला कि वो उसको लेके चली गई। अच्छा, लेके चली गई तो अब ये है कि इन्होंने उसमें पुलिस वगैरह में कंप्लेंट दी है, सारी चीजें। उसके बाद भी मतलब कोई नहीं, जो लड़की उसको लेके गई है क्या आप उनका नेचर जानते थे? वो किस टाइप की थी? भाई उनको तो जैसे कि लड़की के बाप ने जैसा कि हमें बताया कि वो उसका नेचर अच्छा नहीं था। और उसकी जो माँ है, जो औरत लेके गई है, उसका भी नेचर अच्छा नहीं था। चूंकि गांव से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं अपने, इस वजह से तो अब इनकी दोस्तियां आपस में हो गई। अब वो अगर चलो लड़की चली भी गई तो कम से कम ये होना चाहिए ना, किसी तरीके से उसकी इनकी सुनवाई हो जाए पुलिस में और पुलिस इनका साथ दे और वो मिल जाए किसी तरीके से, जैसा भी हो कहीं पर भी। बस हम लोग यही चाहते हैं। नहीं, पुलिस अभी क्या बता रही है बताए? अब ये चीज पुलिस ने तो इन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हाँ हम कर रहे हैं। नहीं, लड़की को गायब हुए 17 दिन हो गए हैं और अभी तक पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है, बस यही। हाँ, उस सिलसिले में तो देखो लड़की का बाप तो यही कह रहा है कि अभी हमें पुलिस से पूरी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। ये वाली चीज है। अब आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रही? इनके परिवार वालों की हेल्प क्यों नहीं कर पा रही? क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? गरीब है जी, बस उनसे पूछ लीजिए। को मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस इनका सपोर्ट नहीं कर पा रही है वो इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये किसी की मतलब कोई नामी लोग हो। ये क्यों गरीबों की सुनवाई नहीं होती? गरीबों की तो सुनवाई कम होती है देखा जाए तो। जो तो आज तक देखा गया है, गरीबों की सुनवाई हर जगह कम है। या तो पैसा हो या ताकत हो तभी सुनवाई होती है, जो देखा गया है। तो इस वजह से महसूस ही हो रहा है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, रो पीट रहे हैं। अब आपको क्या लगता है सर, परिवार वालों के साथ क्या होना चाहिए? परिवार वालों के साथ या तो क्षेत्र का कोई बड़ा आदमी हो या कोई बड़ा नेता हो जो इनकी सपोर्ट के लिए आगे आए। बाकी यहाँ का जो तबका है वो तो ऐसा ही है, हल्का फुल्का। तो ऐसे आदमी की तो कुछ कहीं भी सुनवाई नहीं। अभी आप ही के पास आएंगे ना तो आप भी नहीं सुनोगे। आप भी देखोगे कि पब्लिक है तभी हम जाए। न्यूज वाले कोई ऐसा सपोर्ट करे या कोई बड़ा ऐसा लीडर हो तो वो। हाँ, क्या लगता है आपको, क्या लड़की मिल जाएगी या पुलिस कितना इनका साथ दे पाएगी? वो तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पुलिस से पूछा जाए कि पुलिस क्या कर रही है कि उसके अगेंस्ट लड़की मिल सकती है कि नहीं, हम क्या बताएं। SHO साहब कौन है? धर्मिंदर सर। धर्मेंद्र जी है? जी। SHO साहब है? जी। कौन सा थाना लगता है आपका? ये पटेल नगर थाना लगता है। अच्छा, पटेल नगर थाना। मैं लड़की का बाप हूँ। अच्छा, आप लड़की के पिता हैं? जी। अच्छा, मैं लड़की का पिता हूँ। मैं जब 2 दिन के बाद आया यहाँ से, गाड़ी मैं चलाता हूँ,
ये मेरी लड़की है। अच्छा, ये आपकी लड़की है? जी मेरी लड़की है। जब मैं 2 दिन के बाद आया, पता चला तो मैं रिपोर्ट लेने के लिए थाने में गया, तो उसने रिपोर्ट, धर्मिंदर साहब ने रिपोर्ट जब गवाह दिया, तो गवाह देने के बाद जो है वो रिपोर्ट अच्छा से नहीं लिखा। नहीं लिखने के बाद वो क्या किया, गुमशुदा में लिख दिया। और जिसका मैंने बोला ये औरत ने लेके मेरी लड़की को भागी है, उस औरत का नाम, नहीं, ये औरत कौन थी? ये औरत का नाम शबनम है। शबनम है जी। अच्छा। और उसकी बेटी का नाम रोशनी है। नहीं, ये औरत आपके घर से कितनी दूरी पे रहती है? मेरे घर से 300 मीटर की दूरी में रहती है। अच्छा। और बाहर में और नहीं, जब रात को आपकी बेटी गई तो आपने भेजा कैसे? मतलब मैंने भेजा नहीं, मुझे पता नहीं उसका घर कहाँ है, उसका द्वार, ये दोस्ती बाहर किया। अच्छा। वो औरत ने अपनी लड़की को बाहर में छोड़ी हुई थी, वो दोस्ती करती थी। दोस्ती करने के बाद वो एक दिन वो अपने घर पे ले गई, उसको लालच देती थी इसकी माँ। अच्छा। शबनम, ये सबाना ने लालच देती थी कि 50 रुपया ले, 100 रुपया ले, जाके कुछ खा ले। और उसकी बेटी के साथ रहती थी बाहर में, तो वो खिलाती पिलाती थी, लालच देती थी। इस लालच में उसको बोला कि मैं तुझे काम पे दिलवा दूंगी, मेरे साथ चलियो। उस दिन आपकी बेटी को तो लालच देते थे कहीं ना कहीं? लालच दिया। अच्छा। लालच देने के बाद बोला कि मेरे साथ चलियो, मैं तुझे काम दिलाऊंगी। काम दिलाने के बहाने में उस लड़की को ले गई सुबह 5 बजे, 5 तारीख को। और ले जाने के बाद जब थाने में गया रिपोर्ट लिखाने के लिए, 2 दिन के बाद इस औरत के खिलाफ, शबनम के खिलाफ, तो SHO साहब धर्मिंदर ने लिखा कुछ और बताया कुछ और। नहीं, उन्होंने SHO साहब ने आपको कॉपी दी थी कोई? यही कॉपी दी थी, ये मेरे हाथ में है। जो उठाया जिन्होंने। अच्छा। ये दोनों है, औरत और ये आदमी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये औरत है और ये आदमी है जिन्होंने इनकी बच्ची को, ये उनके आदमी है, दूसरे ही है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो इस फोन में तस्वीर दिख रही है ये लेडीज है और ये इन्हीं लेडीज की लड़की थी जिनके साथ इनकी बेटी गई थी। दोस्ती बनाई हुई थी जी। और दोस्ती बना करके उसने बाहर मेरी लड़की को खिलाता पिलाता थे। और खिलाने पिलाने के बाद अब सर आप ये बताएं, ये सहेली थी? सर मैं आपसे कहूंगी, ये इनकी फ्रेंड थी, जो इन पिता के, जो माता कह रही हैं कि ये लड़की थी, उनकी सहेली थी जिनके साथ ये गई थी। पुलिस वाले पकड़ा के छोड़ दिया। पुलिस वाले क्या इनको पकड़े थे? जब पुलिस को नंबर दिया मैंने इसमें, नंबर देने के बाद पुलिस ने उसको बुलाया। बुलाने के बाद थाने में 10 बज गया। और जब रिपोर्ट बनाने के लिए उसको बोला कि इसको गिरफ्तार करिए, रिपोर्ट बनाइए, तो सर धर्मिंदर सर ने लिख दिया क्या कि लड़की गुम हो गई। जब उन्होंने लेडीज से मिला तो उन्होंने आपको कुछ तो बताया होगा? कुछ मेरे को, हम लोग को उसके सामने नहीं किया। शाम तक रखा और फिर रात में छोड़ दिया उसको। किसको रखा शाम तक? जो मुजरिम को हम पकड़ के वहाँ लेडीज को, उसको छोड़ दिया। क्यों? मतलब हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो हम लोग को बताइए उसको क्यों छोड़ा? आपने पूछा वहाँ के SHO साहब से? पूछे उनसे तो कह रहा कि वो मुजरिम नहीं है। हमारे को यकीन है कि वो मुजरिम है। पूरा यकीन। कैसे आपको कैसे यकीन है कि वो मुस्लिम है? क्योंकि वो उसका केस पहले से भी चल रहे हैं। पहले से भी उनका केस चल रहा है? उसका केस पहले से भी चल रहे हैं। क्यों? मतलब किस केस में गई है पहले? वो लड़की का ही बेचने के उसमें, मतलब वो बच्चों की तस्करी करती है क्या? बच्चे ही के ही वो करता है वो। डकैती के भी केस। ठीक है। मकान उनका अपना है? अपना नहीं है, किराए पर रहती थी। हाँ, आधा 4 साल 3 साल बंद था वो। हाँ। नहीं तो फिर जब जेल में बंद थी तो फिर इसको छोड़ा क्यों? जब पहले से ऐसे काम करके। क्या पता है कौन छोड़ा, कैसे छोड़ा, पैसा दिया होगा, छोड़ दिया। 4 साल बंद था। चल रहा ना। क्या कह रहे? पुलिस वाले के पैसे खिला दिया ना, तभी तो उसको छोड़ दिया ना मुजरिम को। हम तो दिया था मुजरिम को बंद करने। नहीं, जब आपके सामने उनको बुलाया था तो आपको क्या लगता है उनको पैसे खिला दिया? हाँ, तभी तो निकाल दिया मुजरिम को, निकाल दिया तो पैसा खाया, तभी तो मुजरिम को निकाल दिया ना। हाँ, तो मुजरिम को वो पैसा वो खिला दिया। आप ये बताओ, पुलिस वाले ने इतने दिन से आपको अब क्या बोला है? आज रुक जाओ, कल रुक जाओ, आज अभी गए तो कि जहाँ मर्जी तहाँ जाओ, जो मर्जी। ऐसा पुलिस वाले कहते हैं कि जहाँ मर्जी तहाँ जाओ? हाँ, जहाँ मर्जी। घर का बेटी नहीं है ना, इसी वजह से घर का बेटी। चलिए, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे पूरे परिवार, घर का परिवार है, आस पड़ोस के लोग हैं और ये लोग भी चाहते हैं कि लड़की को गए हुए 17 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और लड़की जो है जल्द से जल्द मिल जाए। आगे की बात हम थाने पे चल के करते हैं, चलते जुड़ते हैं थाने के बाद। लड़की गुम हो गई है, ये लिख के दिया है धर्मिंदर।
लिया है। मैंने लिखाया कि लड़की को किडनैप कर लिया है और उसने लिख के दिया है कि लड़की गुम हो गई है, यानी मेले से गुम हो गई है लड़की। कहाँ लिखा हुआ है गुम हो गई? एक मिनट मैडम, आप सब देखते हैं, फोटो ऊपर कर। कहाँ लिखा हुआ है? सर आप इस केस के आए हो? नहीं, दूसरे हैं। दूसरे हैं? ये देखो तो फिर जो इनका क्या लिखा हुआ है? अरे मैडम हाँ कोई बात नहीं सर, आप बताएं। गुमशुदा। अरे कहाँ लिखा हुआ गुमशुदा? नहीं तो बता, ये क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ना पढ़ना ना हमको पढ़ने आता तो मैं आपको पढ़ के और कोई पढ़ना जानता है? आप देख लो, आप देख लो। अरे आप ही देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ लो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब तो ये पढ़ लेंगे, पढ़ी लिखी नहीं है क्या? आप इसलिए आप बताइए सर मुजरिम को थाने में दिया गया, मुजरिम को छोड़ा क्यों? सर जो इन केस के आए हैं उनको बुला दीजिए ना, वो बात करिए। अफसर बताइए इस चीज़ को, अफसर बताएंगे। आयु को भेज दीजिए। तो सर आप आयु को भेज दीजिए। सर देखिए परिवार सुनो, एक की सुन दोगे, नहीं सुनोगे? इधर से ये सुन लो, अफसर को बुला लेते हैं। सर आप मेरी बातों से सर की कौन सुन रहा है? अफसर को परेशान है। मैडम लोग को 2 मिनट ठीक है, आप बुलाइए, आप बुलाइए। और इसके नीचे जो लिखी है आराम से बैठो, आराम से। आप भी गरीब को मदद करना चाहिए, आप लोग गरीब की मदद करना चाहिए। चलो गरीब है। धर्मेंद्र सर ने बोला कि जहाँ जाना है तुझे जा सकता है, और उस धर्मेंद्र सर के नीचे जो काम करती है मैडम, वो बोली तुझे जाना है जाओ। क्यों? धर्मेंद्र सर के नीचे जो काम करती है, जो रिपोर्ट बनाती है, वो बोली तुझे जाना है जहाँ जा सकता है। सर अभी देखिए फोन भी नहीं उठा रहे पुलिस वाले। कह रहा कि जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। क्यों जाऊँ? मुजरिम को भगा दिया गया, चाय पानी पी के। मुस्लिम यहाँ पे आए थे, लेके आए थे। भगा दिए। 11 बजे रात में भगाया गया मुजरिम को। 11 बजे रात में क्या जरूरत थी भगाने के? हम सब आराम से बोलो। अभी जो आप लोग यहाँ पे थाने के बाहर जो धरना लगाए हो, भीड़ लगा रखे, क्यों लगा रखे? मुझे लड़की चाहिए, मेरा लड़की खोया हुआ है, मेरा लड़की चाहिए यहाँ पे। जो मुस्लिम को पकड़ के दिया वो मुस्लिम चाहिए मुझे। अच्छा, आप लोगों ने मुस्लिम को पकड़वाया? मैं यहाँ पे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? मुझे बताया आप घर जाइए। अच्छा, आप घर जाइए, आपके साथ सही होगा। और जाने के बाद बोला कल रिपोर्ट ले जाइएगा। मैंने जब कल आया रिपोर्ट लेने के लिए इस थाने के अंदर, तो जब पूछा कि सर मुजरिम कहाँ है, तो बोला है। थोड़ा देर के बाद पता चला कि मुजरिम तो पहले से फरार हो गया ये थाने से। अच्छा, तो इन्होंने मुजरिम करार दे दिया था कि ये मुजरिम है? नहीं, ये बोला आप लोग कह रहे हैं। हाँ, मैंने इन्होंने किस तरीके से क्या बात करी है? मैंने बोला कि ये मुजरिम है, तो उसने बोला तुम कैसे कह सकते कि ये मुजरिम है? तो मैंने बोला इसका कै गो केस है, और धर्मेंद्र सर के नीचे जो काम करती है वो बताई कि हाँ इस थाने में उसका चोरी का कै गो केस है। चोरी का भी केस है? चोरी का केस है। बता रहे थे कि हाँ लेकर के जाती है इस हाँ, कोई केस वो ये बताया नहीं है, लेकिन ये बताया कि चोरी का केस इस थाने में दर्ज है पहले से भी। और लड़की ने 2 साल 3 साल जेल पहले से भी खर्च चुकी है। इस तरीके की चोरी का केस चोरी है, ये है कि पैसा सोना चांदी जेवर जरात ये सब लेके भागी हुई थी। उसके कोठी में काम करती थी, वहाँ से लेके भागी हुई है। उससे चलिए, अभी आपके इंसाफ के लिए आप लोग पटेल नगर थाने पे आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 17 दिन हो गया, इंसाफ नहीं दिला रहा। जिसके हाथ में केस है, धर्मेंद्र के हाथ में केस है। धर्मेंद्र सर रोज कहता है धर्मेंद्र के हाथ में केस है। वो कहता है रोज आओ और रोज जाओ। अच्छा, मुजरिम बाहर में घूमे, हाजिरी देते रहो। परेशान हो गए, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। ये सुनते नहीं है, आज कर ले वीडियो चेक करो, ऐसे करो, कुछ भी नहीं चल रहा है। जब बोले थे चेक, 1 मिनट, जब बोले थे चेक करने के लिए, तो धर्मेंद्र सर के नीचे जो काम करती है वो बोला मैंने देखा है CCTV कैमरा में कि लड़की जहाँ से बैठी है, औरत जहाँ से बैठी है वहाँ से मेट्रो तक आई है, और उसके बाद बता रही है मुजरिम कि वहाँ से कहाँ गई है ये कोई मालूम नहीं। जब वहाँ से यहाँ आ सकती है उसके साथ, तो उसके बाद कहाँ जा सकती है? आप लोगों के अंदर में से एक बात ये भी निकल कर के आई थी, किसी बच्चे ने बताया था
कि वहाँ पे उसको नोएडा लेकर के जाने की बात चल रही हाँ, है। ये भी बच्चा ने, वो बच्चा ये रहा। नोएडा लेकर के जाने की बात तुम्हारे सामने हुई थी। हाँ जी। ये किसने कहा था नोएडा लेकर आंटी के ने, आंटी उनकी मम्मी ने बोला। जो लड़की जो गई है उसकी जो सहेली होती है उसकी माँ, उनकी मम्मी बोल रही थी हाँ। कि रात को कि चलेंगे, फिर दिन को सुबह हुआ, फिर उनकी मम्मी में और उनकी बेटी में लड़ाई होने लगा। उनकी मम्मी बोली, उनकी बेटी बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, उनकी मम्मी बोल रही थी चलना पड़ेगा। फिर मैं गई और बाहर से मैंने कहा कि मत जाइए, फिर मैं चली गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद में आपको कुछ नहीं पता। और 5 तारीख से लड़की गायब है। और उस घर के अंदर में, जिस घर के अंदर में वो सोई थी रात को, वहाँ पे क्या पता लगा आपको? ताला लगाया है वो? हाँ, रात जब मैं आई ना तो 7 बजे मैं उनके घर गई तो 7 बजे 2 ताला लोग था। एक मकान मालिक ने मार रखा, एक उनने मार रखा है। 2 ताले वहाँ पे बंद है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के द्वारा वहाँ पे खोला गया ताला को, या ताला वाला कुछ नहीं खुला गया। तो क्या लगता है आपको कि लड़की को अगवा करा गया है, किडनैप किया गया है? क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है उसके साथ ही गई है। किडनैपिंग का पूरा मामला है? जी, पूरा एकदम। अगर नहीं हो तो मुझे आप जो सजा देना चाहते हैं मैं उस सजा के लिए मंजूर हूँ। अभी आप वो लोग, लड़की का बाप बोल रहा हूँ मैं। अभी आप लोग इस समय क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र सर मेरी लड़की को ढूंढ के जो केस लिया वो ढूंढ के ला के दे। टोटल मिला करके आज मेरे ख्याल से कितना दिन हो गया होगा? ये 17 दिन, 5 तारीख को गायब हुई है, 21 तारीख है, 17 दिन हो गया। 17 दिन हो चुका है। और 17 दिन के अंदर में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है जी, चलिए एक बारी सर से बात करते हैं। एक बारी कर लीजिए सर से बात। आप मेरे साथ आओ तो बात करनी है। अंदर मत जाइए, अंदर नहीं जाइए, अंदर नहीं जाइए। यहाँ बात हो, अंदर मत करो। अंदर नहीं जो केस लिखाया हुए हैं, लिखा नहीं धर्मेंद्र। मेरे से बात करो। आप कितना दिन से कहाँ थे? आप कहाँ थे? 17 दिन से कहाँ थे? ये इन्होंने बोला जहाँ जाना जा सकते हो। इनके नीचे जो मैडम काम करती है वो बोला जहाँ जाए। आप इतना दिन से कहाँ थे? बेकार की बातें कर रहे हो, अपनी बातें कर रहे हैं। अंदर नहीं, मीडिया नहीं जाएगी। ड्रामा कर रहे हैं। देखा इसको? जनता को मिलो रे ना बिहार सरकार हम करेंगे आपकी भीतर लेने जा